मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एटी लाइव। आकाश दुबे उपाध्यक्ष टेल्को वर्कर्स यूनियन, हर्षवर्धन सदस्य टेल्को वर्कर्स यूनियन और भारतीय जन मोर्चा कार्यालय सीताराम डेरा में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें मनोज उज्जैन भी उपस्थित है। आइए जानने का कोशिश करते हैं कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय का है। हर्षवर्धन कोर कमेटी सदस्य, पुराना जो 2015 में चुनाव हुआ था उसमें भी हम पिटिशनर थे, अभी जो रजिस्ट्रेशन बहाल का आदेश आया उसमें भी हम को पिटिशनर थे। 2015 में माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच से ये आदेश पारित हुआ कि टेल्को वर्कर्स यूनियन में डीसीएसपी के देखरेख में चुनाव हो। 2015 में डीसीएसपी के देखरेख में निष्पक्ष चुनाव हुआ, जिसमें सारे पुराने ऑफिस बेरर हार गए। नई कमेटी आई, 22 ऑफिस बेरर में 21 ऑफिस बेरर नई टीम आई, विपक्ष की टीम आई, नए युवा लोग आए, मजदूरों में काफ़ी उत्साह था। मजदूरों का कहना था कि युवा लोग हमारे भविष्य की सुरक्षा हेतु सक्षम है, ऐसे लोग को चुने। अध्यक्ष, महामंत्री एवं समस्त नई कमेटी के लोग आए। उस कमेटी ने प्रबंधन से आते साथ एक नया बोनस समझौता कराया। 4,500 करोड़ घाटा में चल रही थी कंपनी उस समय, शेयर होल्डर को भी डिविडेंड नहीं दिया गया था। उस हालत में नई कमेटी 10% बोनस और 321 आदमी को परमानेंट एक साथ करने का काम किया। उसके बाद कुछ दिन के बाद वेज रिवीजन का समय पूर्ण हुआ। वेज रिवीजन की वार्ता के लिए नई कमेटी इच्छुक थी, नई टीम बनी, जिसका नेतृत्व करता सीनियर मोस्ट ऑफिस बेरर आकाश दुबे कर रहे थे। आकाश दुबे एक टफ बार्गेनर थे। प्रबंधन से बार्गेनिंग करते हुए उन्होंने 15,000 बढ़ोतरी 2016 में 15,000 बढ़ोतरी और सारे अस्थायी मजदूरों का एक साथ स्थायीकरण की मांग पर अड़े हुए थे। प्रबंधन इनकी बार्गेनिंग से घबरा चुकी थी, चाहती थी कुछ दलाल तत्व के लोग को आगे करके मांग को कमजोर किया जाए, मजदूरों के हक को दबाया जाए, जो टेल्को वर्कर्स यूनियन के लोग किसी कीमत पर मानने वाले नहीं थे। इसके बाद एक बहुत बड़ा फर्जी प्लान तैयार हुआ। भ्रष्टाचार और पैरवी के दम पर इन लोगों ने एक गलत कमेटी मीटिंग करके अध्यक्ष महामंत्री को हटाने का काम किया। अब अध्यक्ष महामंत्री नहीं रहेंगे तो किसको अधिकृत करेंगे वार्ता के लिए? ये लोग का प्लानिंग हुआ कि इस टेल्को वर्कर्स यूनियन की मजबूत कमेटी को हटा के कुछ दलाल तत्व के लोग को उसमें शामिल कर दिया जाएगा, और शामिल करने के बाद एक और यूनियन उस कंपनी में कार्यरत थी जो कि टीएमएल ड्राइव लाइन वर्कर्स यूनियन के नाम से थी। उस टाटा मोटर्स के अंदर 2 अलग कंपनी भी थी, सिस्टर कंसर्न, एचवीटीएल और एचवीएक्सल। उसका यूनियन का काम कुछ नहीं था, बस वो रबर स्टैंप थे। 2000 से जब से झारखंड बनी है तब से टीएमएल ड्राइव लाइन यूनियन कार्यरत थी, लेकिन वेज रिवीजन और बोनस समझौता बार्गेनिंग कैपेसिटी सिर्फ टेल्को वर्कर्स यूनियन के हाथ में थी। जो ये वेज और बोनस तय करती थी प्रबंधन के साथ, भूपेश्वर बाबू के साथ के समय से ही वो टीएमएल ड्राइव लाइन सिर्फ रबर स्टैंप थी। टीएमएल ड्राइव लाइन यूनियन उस पर सिर्फ हस्ताक्षर करके वो का काम करती थी। कंपनी प्रबंधन उस टीएमएल ड्राइव लाइन के दलाल तत्व के महामंत्री आरके सिंह को टेल्को वर्कर्स यूनियन का महामंत्री बनाना चाहती थी। उसके लिए वो अमलगमेट कराना चाहती थी। अमलगमेशन एकमात्र उपाय था। उसके लिए अमलगमेशन ये पुरानी कमेटी तो करती नहीं, लेकिन वो एक प्लानिंग करके षड्यंत्र करके इन लोग को हटाकर रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को पैरवी और
पैसे मोटी रकम के आधार पर एक गलत आदेश पारित करवा लिया, जिसमें पुरानी कमेटी के अध्यक्ष महामंत्री को हटा के फर्जी अध्यक्ष महामंत्री को नियुक्त कर लिया गया। और उस गुरुद्वारा में एक आम सभा हुआ, गुरुद्वारा की पावन धरती पर एक फर्जी आम सभा किया गया, जिसमें 2700 लोगों का हस्ताक्षर दिखाया गया। डीएलसी उस समय राकेश प्रसाद थे, जो वर्तमान में राकेश प्रसाद है। इन लोग के सामने हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि इसमें 2700 में 1700 फर्जी हस्ताक्षर है। तब डीएलसी ने बोला कि ठीक है, 1700 को हटा भी दिया जाए तो 2700 में 1000 सिग्नेचर सही है। और उन्होंने इस आम सभा को सही बताते हुए वो इस कागज को ऊपर रजिस्ट्रार को बढ़ा दिया कि हाँ, आम सभा और कमेटी मीटिंग सही है, अब मान्यता उसको दे दिया जाए। रजिस्ट्रार को हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि ट्रेड यूनियन एक्ट ये बोलता है कि ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्ट्रार को इंटरनल मामला में हस्तक्षेप का कोई अधिकार ही नहीं है। ये पक्ष हम लोग का जैसे ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार देखे, उन्होंने इस पर आदेश देने से मना कर दिया। मामला पेंडिंग था, 6 महीना पेंडिंग था। और इधर वेज रिवीजन का वार्ता पुरानी कमेटी टेल्को वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में, जो पुरानी कमेटी थी, उससे वार्ता चल रही थी। प्रबंधन इस बात पर मनवाने में अड़ी हुई थी कि वेज रिवीजन में स्ट्रक्चर को तोड़कर नया परमानेंसी का एक नया ग्रेड बना दिया जाए, जेओ ग्रेड, जिस जेओ ग्रेड का वेतन वर्तमान में मजदूरों के वेतन से 1/3 हो। पुरानी कमेटी के लोग इस मजदूरों के अधिकारों पर जो कुठाराघात करने का प्रबंधन और दलाल तत्व के लोग लगे थे, इस पर कभी राजी नहीं थी। ये देखते हुए प्रबंधन एक बहुत बड़े नेता के पैरवी से उस ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को बाध्य कर दिया एक ऐसा आदेश पारित करने के लिए जिसके लिए वो अधिकृत नहीं थे, जिस उनके अधिकार में नहीं था। हम लोग ने तुरंत जाके माननीय उच्च न्यायालय झारखंड हाई कोर्ट में हम लोगों ने रिट दायर किया उस आदेश के खिलाफ। 8 हफ्ते बहस चलने के बाद माननीय उच्च न्यायालय के राजेश शंकर के कोर्ट में ये आदेश आया कि ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार का फैसला गलत है, का आदेश गलत है। यूनियन के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप का उनको कोई अधिकार ही नहीं है। और उस आदेश को खारिज करते हुए टेल्को वर्कर्स यूनियन के विवाद को निपटारा हेतु उन्होंने एक आदेश पारित किया कि स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं किया जाएगा और 8 हफ्ते के अंदर टाटा रिफ्रैक्टरीज यूनियन के तर्ज पर चुनाव करवाया जाएगा। टाटा रिफ्रैक्टरीज का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव हुआ था, उसी तर्ज पर चुनाव हो। अब उस पर चुनाव होने का प्रक्रिया शुरू हुआ। टाटा रिफ्रैक्टरीज यूनियन में दिया था कि जो मजदूरों का जो लिस्ट है, मजदूरों का लिस्ट यूनियन सौंपेगी, यूनियन जिसको सौंपेगी उसी लिस्ट के आधार पर चुनाव होगा। प्रबंधन से कोई लिस्ट नहीं लिया जाएगा। प्रक्रिया शुरू हुई। फिर भ्रष्टाचार के दम पर इस मामले को काफ़ी पैसा खर्च करके मजदूरों की गाड़ी पैसे की कमाई को प्रबंधन और फर्जी यूनियन हाई कोर्ट के डबल बेंच में चैलेंज किए। डीएन पटेल उस समय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने तत्काल इस मामले को स्टे लगा दिया और ये बोला कि ये मामला स्टे रहेगा, और ये स्टे हो गया। और इसी बीच प्रबंधन स्ट्रक्चर में चेंज करके जेओ ग्रेड बना दी। 3 साल का वेज रिवीजन का जो समझौता है उसको 4 साल कर दिया गया। उसके बाद किस्त किस्त में पैसा देने का परंपरा पहली बार शुरू हुआ। मजदूरों का काफ़ी नुकसान हुआ। एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हो गया टाटा मोटर्स के अंदर। अस्थायी मजदूर करीब 6500 पुरुष और महिला 3 दिन तक अपने दूध मुहे बच्चे को भी महिला मजदूर छोड़कर सारे मजदूर भाई 3 दिन तक स्ट्राइक पर बैठे रहे टाटा मोटर्स के अंदर। न खाना खा रहे थे, न अंदर से बाहर जा रहे थे, न बाहर से अंदर कोई आ रहा था। ऐसी बड़ी समस्या थी। उस समय
मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। रघुवर दास किसी प्रकार दबाव दे रहे थे कि आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए, किसी भी प्रकार से अपने लोगों को, अपने कमेटी के लोगों को, मजदूरों को भड़काने का काम करवा रहे थे कि किसी प्रकार आंदोलन खत्म हो जाए, क्योंकि उनका नाम बदनाम हो रहा था। उनके कार्यकाल में श्रम विभाग एकदम भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। जो काम आपको करवाना पैसा देकर आप अपना काम करा लीजिए। राकेश प्रसाद उस समय भ्रष्ट डीएलसी थे, अभी भी देखा कि उन्होंने त्रिपक्षीय समझौता करवा दिया। ये भ्रष्ट डीएलसी और रजिस्ट्रार के घालमेल से जो आदेश हुआ उसको हाई कोर्ट खारिज कर दिए, डबल बेंच में स्टे लग गया। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट साफ बोल दिया कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन पुराना जो प्रीवियस मैटर है उसको हाई कोर्ट रिजॉल्व करे, उसको, उस मैटर को पूर्णतः उसको देख के उसको क्लियर करें। हाई कोर्ट के आदेश पे फिर हम लोग ने माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग आवेदन दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है चुनाव कराने का, आप इस मामला को सेटिसाइड करिए और सेटिसाइड करके हम लोग को चुनाव कराने में मदद कराइए। हाई कोर्ट के डबल बेंच में बहस हुआ। बहस में हाई कोर्ट ने अपना फाइंडिंग्स ये दिया कि जब इनका निबंधन रद्द है, एक ही मात्र हथियार इनके पास बच गया कि इन लोगों ने 2017 में एक फर्जी आदेश ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार बिहार से ले आया कि 980 यूनियन रद्द है। तो 980 यूनियन रद्द है तो किस लिए रद्द है कि अपना आईटीआर नहीं दिया है। कब से नहीं दिया है? 2000 से नहीं दिया है। जब 2000 से झारखंड और बिहार अलग हो गया है तो हम लोग की जितनी भी यूनियनें हैं झारखंड की, सब अपना आईटीआर ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार रांची में हम लोग सौंपते थे। बिहार से कोई मतलब ही नहीं था। अब उसको हवाला देते हुए कि ये हमारे यहाँ निबंधित था पहले से, इसलिए हमारे यहाँ देना है, एक फर्जी आदेश पारित कर दिया कि 980 यूनियन रद्द है। इसका हवाला देते हुए हर जगह खड़यंत्र में ये लोग अपना बात रखने में सक्षम थे कि निबंधन रद्द है, यूनियन का कार्यालय भाई खाली करवाया जाए क्योंकि इनका निबंधन रद्द है, यूनियन एक्टिविटी चलाने के में सक्षम बॉडी नहीं है। लेकिन हम लोगों के सीनियर मोस्ट ऑफिस बेरर वाइस प्रेसिडेंट श्री आकाश दुबे जी ने ये सुझाव दिया अपने टीम को कि क्यों नहीं हम लोग इस आदेश के खिलाफ बिहार के ही हाई कोर्ट में हम लोग रिट करते हैं और आदेश बिहार सरकार के हाई कोर्ट से लेते हैं, बिहार के हाई कोर्ट से लेते हैं। सब लोगों ने इनका सुझाव माना। आकाश दुबे और हम हर्षवर्धन टेल्को वर्कर्स यूनियन के कोर कमेटी का मेंबर, हम लोग ये पिटिशनर बने, हम को पिटिशनर बने। हम लोग ने 17 अप्रैल को जाकर लोकल ट्रेन से चुपके से जाकर बिहार के हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर दिया गोपनीय तरीका से कि ये मामला जो है ये झारखंड सरकार के रजिस्ट्रार को कोई पावर नहीं है ये आदेश पारित करने का, ये गलत आदेश है जिससे बहुत से मजदूरों के हितों पे कुठाराघात हो रहा है। उस पर बहस चला। हाई कोर्ट ने पूछा ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के वकील से कि आप लोग ने जो प्राइमा फेसी जो इसमें देखा जा रहा है कि आप लोगों ने नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया, तो क्या पालन नहीं किया कि आप लोग अगर किसी यूनियन को आईटीआर नहीं देने के चलते अगर आप डी रजिस्टर्ड करते हैं तो क्या आपने उनको पहले नोटिस दिया था? ट्रेड यूनियन एक्ट में है 15 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। उन्होंने समय मांगा कि नहीं हम देखते हैं सर नोटिस दिए हैं कि नहीं। 2 हफ्ते का समय मिला, उन लोग नहीं दिए। फिर 2 महीने का समय मिला, वो लोग नहीं दिए। हम लोग के वकील आशीष गिरी जी अपने कुशलता से ये बात कोर्ट को समझाने में सफल रहे कि ट्रेड यूनियन एक्ट और नेचुरल जस्टिस दोनों का उल्लंघन हुआ है। एक्ट बोलता है कि जिस यूनियन का निबंधन जिस राज्य में हो रहा है उसी राज्य में उसका आईटीआर सौंपना है। ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार बिहार को कोई पावर ही नहीं है। इसी पर हाई कोर्ट बिहार के रेड्डी साहब के बेंच में ये आदेश कल के दिन पूर्णिमा के दिन ये आदेश पारित हुआ कि ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार का जो
गलत फैसला है, इस पर इंटरिम स्टे लगा दिया जाए। ये प्राइमा फेसी गलत पाया जा रहा है, इस पर अविलंब उसी डेट से रोक लगा दिया जाए। डेट कब पास हुआ, जो आदेश कब पास हुआ? कल दिनांक 30 अगस्त 2023 को ये आदेश माननीय उच्च न्यायालय पटना से जारी हुआ। इसी के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम लोग ये बात रख रहे हैं कि जो राज्य सरकार से, डीसी से, एसपी से और लोकल प्रबंधन से ये मांग कर रहे हैं कि जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने दिया है चुनाव का, फेयर चुनाव का स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करते हुए 8 हफ्ते में चुनाव का जो आदेश दिया है, और उस पर डबल बेंच झारखंड के हाई कोर्ट ने भी उस आदेश को सही करार देते हुए चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का जो आदेश दिया है, उसको पालन करते हुए, न्याय के पालन करते हुए हमारा जो संविधान, टेल्को वर्कर्स यूनियन का संविधान के अनुसार चुनाव को सुचारू रूप से कराने में मदद करे और ताकि मजदूरों को उसको असली प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिले। वो टेल्को वर्कर्स यूनियन निबंधन संख्या 98 का चुनाव होगा। इसमें वोटर कौन बनेंगे? इसमें टाटा मोटर्स के जितने कर्मचारी हैं सभी इसके वोटर रहेंगे। आपका जिस समय टेल्को था उस समय टाटा कम्युनिस्ट नहीं था, बहुत सी कंपनी टेलकॉम के साथ एके में था, तो क्या वो फिर टेल्को की यूनियन में तो बहुत से एम्प्लॉय आ जाएंगे? 2017 में जब चुनाव का जो आदेश आया था उस समय टेल्को वर्कर्स यूनियन के 4000 सदस्य थे। 4000 सदस्य थे, वो तो रहेंगे ही, और जो मजदूर बने हैं वो सारे सदस्य इसमें बन सकते हैं। जिसको यूनियन रिकमेंड करेगी, जो हमारे संविधान के अनुसार सदस्यता ग्रहण करने का जो प्रावधान है उसके अनुसार जितने लोग सदस्य बनने में सक्षम है, एंटाइटल कैसे हैं, जो भी परमानेंट आदमी है टाटा मोटर्स का, वो हमारे यूनियन का सदस्य बन सकता है। तो जितने भी टाटा मोटर्स के मजदूर, परमानेंट मजदूर हैं, वो सारे मजदूर टेल्को वर्कर्स यूनियन का एकमात्र यूनियन वहाँ है, संवैधानिक यूनियन जो यूनियन है उसका वो मेंबर बन सकते हैं और चुनाव में भाग ले सकते हैं। कितने सदस्य होंगे, कितने लोग? उस समय 4000 सदस्य थे। अभी टीएमएल ड्राइव लाइन 2018 में मर्जर हुआ, उसके भी कुछ मजदूर टाटा मोटर्स के मजदूर हो गए। सब मिला के करीब 5500 से 6000 मजदूर हैं। टाटा मोटर मैनेजमेंट जो वर्तमान में, इसको टेल्को नहीं बोला जा सकता, टाटा वर्कर्स मैनेजमेंट, उनके क्या रिपोर्ट है, उनका क्या बात है कि क्या वो आप इस कानून को, इस टाटा वर्कर टेल्को यूनियन को मान्यता देंगे चुनाव कराने के लिए? बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया हुआ संविधान पर ये आज देश चल रही है। बाबा साहब के उद्देश्यों और सिद्धांतों पर जो संविधान जो बना है उस कानून का पालन हो रहा है और उस पर माननीय उच्च न्यायालय का साफ आदेश है, और न्यायालय का आदेश का पालन करना भारत के हर नागरिक का प्रथम कर्तव्य है। और कॉरपोरेट टाटा घराना जो है एथिक्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। टाटा घराना अपने सिद्धांतों, मूल सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। टाटा मोटर्स का कुछ लोकल प्रबंधन के कुछ जाली लोग, वो लोग घाल मेल का काम कर रहे हैं, उन लोग को समझाना है, वो लोग को समझना ही पड़ेगा कि जो न्यायालय का आदेश है, अब उसमें कोई दूसरा उसमें उपाय नहीं है, चारा नहीं है कि आप किसी दूसरा यूनियन को उसमें काम करा सकते। अब निबंधन रद्द का जो बहाना मारते थे, वो भी निबंधन हमारा पूर्ण उसी डेट से बहाल है। एक चीज अभी जो औपचारिक तरीके से इस बोनस समझौते के लिए टेल्को वर्कर्स यूनियन ही एक अधिकृत बॉडी है। इसी यूनियन के पदाधिकारी से प्रबंधन को समझौता करना चाहिए। चुनाव कब तक होने का आदेश है? सुप्रीम कोर्ट से डेडलाइन दिया होगा। सिंगल बेंच का आदेश था 8 हफ्ते में चुनाव का। 7 साल बाद डबल बेंच का भी आदेश यही आया कि सिंगल बेंच का फैसला बिल्कुल हूबहू अक्षरशः सही है, उसको आगे लागू कराया जाए। लेकिन निबंधन रद्द का जो बहाना मार के फर्जी लोग मजदूरों के
जो इच्छा है मजदूरों को, जो चुनाव कराने का जो मकसद है, उस पर पानी फेरने का काम कर रही थी। अब वो चीज़ भी हट चुका है, अब साफ है, पानी की तरह साफ है। टेल्को वर्कर्स यूनियन का चुनाव होगा, नई कमेटी आएगी, नई कमेटी जो आएगी वो हर समझौता करने के लिए अधिकृत होगी। राज्य सरकार और लोकल प्रबंधन ये समझे कि हाई कोर्ट का जो आदेश आया है इसको अक्षरशः पालन करते हुए चुनाव करा दे, ताकि सारी समस्या का संपूर्ण समाधान हो जाए। मैं आकाश दुबे, वाइस प्रेसिडेंट टेल्को वर्कर्स यूनियन, टाटा मोटर्स लिमिटेड, जमशेदपुर। जैसा कि विस्तृत जानकारी हर्षवर्धन जी के द्वारा दी जा चुकी है, तो इस पे हमारा ये कहना है कि जो अभी हाई कोर्ट का आदेश आया है उस पे प्रबंधन और सरकार दोनों मिल कर के आपस में राय मशवरा करने के बाद ये टेल्को वर्कर्स यूनियन जैसे पहले स्थापित थी, जैसे प्रबंधन के साथ बाकी मुद्दों पे डील करती थी, उसको पुनः बहाल करने की कोशिश की जाए। इतना ही हमारा कहना है। दुबे जी, सवाल उठता है कि औद्योगिक शांति के लिए जो अच्छा से चले, उसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि मध्यस्थता किसी प्रकार कॉम्प्रोमाइज हो जाए, और आपका भी पक्ष थोड़ा कुछ डाउन हो, ये कॉम्प्रोमाइज वे में क्या कुछ रास्ता हो सकता है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ तो मध्यस्थता जिसे आप कह रहे हैं, तो ये किस चीज़ पर होना है हमारे सामने जब तक आएगा नहीं प्रपोज़ल, उस पे हम कैसे बात कर सकते हैं। अभी तो हमारी यूनियन को ही सिरे से नकार दिया गया है, तो पहले तो आप यूनियन को स्थापित करिएगा, उसके बाद ही ना कुछ भी आप मध्यस्थता या जो भी कॉम्प्रोमाइज़ की बातें हैं वो सामने निकल के आएंगी। अभी तक तो हमारी यूनियन को ही ये लोग नहीं मान रहे हैं और फर्जी तरीके से अपने मनगढ़ंत यूनियन का नाम दे करके चला रहे हैं। तो पहले तो उस पर वो रोक लगाए, इससे प्रबंधन की भी छवि ख़राब हो रही है और कंपनी की भी छवि ख़राब हो रही है। तो इस पर पहले वो रोक लगाए और जो जायज़ है, जो जिनको मज़दूरों ने चुन करके जिस यूनियन को मज़दूरों ने आगे किया है, उस पर वो पहले उससे बात करें, शुरुआत करें, तो उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा कि क्या आगे कैसे रणनीति में काम करनी है। दुबे जी, बहुत बड़ी है कि एक पग पग आप लोग लड़े हैं जी, चाहे डीएलसी जमशेदपुर डीएलसी से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद डीएलसी रांची हेडक्वार्टर गया है, फिर उसके बाद बिहार गया है, श्रम विभाग फिर हाई कोर्ट गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट गया। इतनी लंबी लड़ाई आपने लड़ा टाटा ग्रुप मैनेजमेंट से। क्या आपको लगता है कि लड़ाई अभी और दूर तक जाएगी? क्या उनके पास और भी कुछ ऑप्शन है? देखिए, अभी फ़िलहाल तो हमें नहीं दिखता है कि उनके पास किसी तरीके का कोई और ऑप्शन बचा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आखिर अगर अभी दिन है तो सभी कोई दिन ही कह रहे हैं ना, कोई उसे रात नहीं कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है हमारे टेल्को वर्कर्स यूनियन का इलेक्शन को लेकर के, हाई कोर्ट ने भी वही बातें कही। अभी बिहार हाई कोर्ट ने भी वही बातें कह दी हैं कि जो 980 यूनियन को रद्द करने की बात कही थी उस पर अविलंब स्टे लगाया जाए और सभी 980 यूनियनों को सुचारू रूप से संचालित होने दिया जाए। तो ये जो सम्मान है संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट का कानून के तहत जो भारतवासी वही कानून के तहत ये आदेश पारित हुआ। बिल्कुल। तो अब जो भी होगा वो संवैधानिक ही होगा। जी बिल्कुल। तो फिर से अपना नाम और क्या अनुरोध करना चाहते हैं पूरे टाटा मोटर की एम्प्लॉई को जो अभी है, जो कल दूसरे कंपनी में चल गए, सभी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? हम यही रिक्वेस्ट करेंगे अपने मजदूर भाइयों से कि आपको घबराने और विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब आपके पीछे मजबूती से खड़े हैं और साथ ही साथ प्रबंधन और कंपनी प्रबंधन और सरकार से ये मांग करेंगे कि जो सही है उसके पक्ष में आप रहें, जो गलत है क्षणिक लाभ का को ना देखें और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। इससे कंपनी को भी फ़ायदा है, मजदूरों को भी फ़ायदा है। महामंत्री भारतीय जनता मोर्चा जमशेदपुर महानगर। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आप तमाम प्रेस बंधुओं को बताना चाहूँगा कि जो भी मुद्दे पर अभी हमारे
यूनियन के सहयोगी भाइयों ने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से हाई कोर्ट ने इन लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है और जो 980 यूनियन बिहार सरकार के द्वारा निबंधित यूनियन को बर्खास्तगी का खतरा मंडरा रहा था, उस सबको फिर से जो है बहाल कर दिया गया और अब इन लोग के पक्ष में ये फैसला आ गया है और प्रबंधन को भी चाहिए कि कोर्ट का जो है फैसले को मानते हुए अविलंब निष्पक्ष चुनाव कराए, ताकि जो भी कर्मचारी वहाँ पे अपने आप को पीड़ित शोषित महसूस कर रहे हैं और यूनियन के दबाव में या कंपनी प्रबंधन के दबाव में काम कर रहे हैं, वो दबाव मुक्त होकर के इस चुनाव में भाग लें और अपना नेता स्वयं चुनें। क्या जिला प्रशासन से भी इस विषय में मिलिएगा, एसडीओ से, डीसी से? जरूर मिलेंगे, क्योंकि जब हाईकोर्ट का हमारा आदेश आया है तो उपायुक्त महोदय से बड़ा तो कोई है नहीं, जिले का मालिक वही है। उपायुक्त महोदय को इसकी एक प्रतिलिपि हम लोग सौंपेंगे, क्योंकि उनके भी टेबल पर आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो हम लोग एक प्रतिलिपि सौंप करके उनको भी अवगत कराएंगे कि हाईकोर्ट से ये निर्देश पारित हुआ है और आपके देखरेख में जो है एक निष्पक्ष चुनाव यूनियन का हो, ताकि जनता माने जो कर्मचारी जिसको चुने उसको नेता माना जाए।